हेलो फ्रेंड्स, एसएमसी ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। मैं इसके सुमन आज आप सबों के लिए पुनः एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वह लेकर के आया हूं। ये क्वेश्चन है आपका 13 फरवरी 2019 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 18 मजदूर एक कार्य के एक तिहाई को 27 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए आपका क्या है, 18 मजदूर जो है कह रहा है कितने दिनों में, 27 दिनों में ये कितना काम करेगा, आपका एक तिहाई काम करेगा। अब आगे देखिए कह रहा है कितने मजदूर, तो मान लेते हैं कि एक्स मजदूर, एक्स आदमी कह रहा है पूरे काम को कितने दिनों में, 9 दिनों में पूरा काम, यानी कि 1 वर्क। काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 3 तिया 9, अगुनी 18, तो 18 नंबर कितना हो जाएगा 162। तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 162 आदमी। तो ये देखिए उस सूत्र पे बना दिए हैं, जैसे आपका क्या M1 D1 और H1 अब बटे क्या हो जाएगा W1 बराबर हो जाएगा आपका M2 D2 और क्या हो जाएगा S2 अब बटे आपका W2। तो इसी सूत्र पे हम बैठा दिए हैं। तो करा 18 मजदूर एक तिहाई काम को 27 दिन में, 18 मजदूर जो है करा एक तिहाई काम से क्या करते हैं, भाग देते हैं। एक तिहाई काम को कितने दिन में करता है, 27 दिन में करता है। तो फिर आगे क्या करा, कितने मजदूर, तो कितने मजदूर, तो एक्स मजदूर करा पूर्ण काम, पूरा काम मतलब कितना 1 वर्क, ये कितने दिन में करता है, 9 दिन में। तो आप देखिए काट दिए अभी, 9 तिया कितना हो जाएगा 27, फिर हो जाएगा 3 गुनी 3, 3 तिया 9, 18 गुना 9 कितना हो जाएगा 162। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 162 आदमी आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना हो, 11 हो। तो अब देखिए 6 लगातार सम संख्या, जैसे पहला x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा x+2 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा x+4, चौथा हो जाएगा x+ आपका 6, पाँचवा हो जाएगा x+8 और छठा हो जाएगा आपका x+ क्या 10। कह रहा है इसका जो है औसत, तो औसत क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जितना संख्या उससे क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो भाग दे देंगे तो टोटल कितना संख्या है, 6 संख्या है, तो 6 से आप भाग दे दीजिए, बराबर कितना होगा 11। तो इसे आप हल कर लीजिएगा, लेकिन आपको इस तरह बनाना नहीं है। बनाना देखिए कैसे है, 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। तो औसत मतलब क्या होता है, बीच वाला संख्या, जो आपका 11 आपका औसत है वह क्या है, बीच वाली। 6 संख्या है तो मिडिल पॉइंट से क्या होगा, 3 इधर होगा 3 इधर होगा। तो 11 जो आपका सम संख्या तो है नहीं, तो ये किसके किसके बीच में आपका 10 और कितना के बीच, 12 के बीच है। तो ये आपका मिडिल पॉइंट हो गया। तो 12 हो गया तो अगला सम संख्या क्या होगा 14, इधर क्या होगा 16, यहाँ 10 है तो 8 और कितना हो जाएगा 6। तो यही टोटल सम संख्या हो गया। कह रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या आपका क्या है 6 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दिन में 4 घंटा कार्य करके आर एक कार्य को कितने दिन में, 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए आर जो है, ये 4 किसके लिए है, आर के लिए। तो आर जो है कर आपका 4 घंटा जब काम करता है तो कितना दिन लगता है उसको, 12 दिन। और आगे देखिए कर तथा एक दिन में 8 घंटा कार्य करने पर ए सामान्य कार्य को कितने दिन में, 9 दिन में पूरा करते हैं। ये किसके लिए होगी आपको, 4 आपका ए के लिए। अब देखिए ए जो है जब आपका 8 घंटा काम करता है तो पूरा काम को कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है। तो आगे कह रहा है कि एक दिन में 2 घंटा कार्य करने पर, तो सबसे पहले देखिए कह रहा है एक दिन में कितना घंटा काम करना है, एक दिन में आपको 2 घंटा काम करना है। तो यहाँ पे आपका 4 घंटा का दिया है, यहाँ पे 8 घंटा का दिया है, तो 2 घंटा का निकाल लीजिए। तो 1 घंटा का आपका कितना हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा काम करेगा तो टोटल उसको 12 गुना 4 दिन चाहिए। और जब 2 घंटा करेगा तो कितना हो जाएगा आपका 12 गुनी 4 अब बटे 2, तो 2 दूनी 4, 12 दूनी कितना आपका 24 दिन चाहिए जब 2 घंटा करेगा। यहाँ पे देखिए 1 घंटा का हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 8 गुना 9, और ये 2 घंटा का आप निकाल दीजिए तो 8 × 9/2, तो ये कट गया आपका 4 से, तो 9 चौके कितना 36 दिन। ये देखिए ये आपको इसे बता रहे हैं, ये आपको माइंड में एडजस्ट कर लेना है कि 2 यानी कि 4 घंटा में कितना है 12,
तो 2 घंटा में कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 दिन। अब आप क्या कीजिए, जैसे आपका आर का है, आर कितना हो गया 24 दिन में, और जो है आपका ए कितना दिन हो गया 36 दिन। तो दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो शायद 72 होगा। 72 में हम क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे तो कितना मरतबा आपका कटेगा, 3। और ये 72 में 36 से देंगे तो क्या, 2। अब देखिए आर जो है यानी कि कितना यूनिट काम करेगा आपका, 3 यूनिट, और ये कितना यूनिट करेगा, 2 यूनिट, यानी कि एक दिन में आर 3 यूनिट और ए 2 यूनिट। कह रहा है कि दोनों मिल करके, आर और ए दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो 3 2 कितना यूनिट, 5 यूनिट से आप भाग दे दीजिए, अर्थात ये 72/5 दिन आपका आंसर। तो ये देखिए इतना आपको करना नहीं है, थोड़ा सा आप माइंड अप्लाई कीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब देखिए हम आर के लिए निकालेंगे, तो एक दिन में 4 घंटा कार्य करने पर आर एक कार्य को कितना 12 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए रिजल्ट कितने घंटा पे पूछ रहा है, 2 घंटा पे। जब 4 घंटा काम करेगा तो कितना दिन चाहिए उसको, 12 दिन। तो 2 घंटा काम करेगा तो कितना दिन, यदि दिन कम गया यानी कि घंटा दिन में कम गया, समय क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 12 दूनी कितना दिन हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे जो आपका कह रहा है, ये कह रहा है कि आगे एक दिन में 8 घंटा कार्य करके ए सामान्य कार्य को 9 दिनों में पूरा करते हैं। अब देखिए जब वह 8 घंटा काम करता है तो 9 दिन में, तो आपको कितना घंटा, 2 घंटा करना है। तो इसमें हम क्या किए, 4 से आप 8 में 4 से भाग दीजिएगा तो दिन में क्या होगा, 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 9 चौका आपका कितना दिन हो जाएगा, 36 दिन। तो ए बराबर आपका कितना हो गया, 36 डेज। अब दोनों का आप एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 72। तो 72 हो गया। तो अब देखिए ये कितना हो गया, 24 तिया 72 और 36 दूनी 72। अब कह रहा है दोनों मिलकर, तो आर एक दिन में 3 यूनिट और ये 2 यूनिट, तो 3 2 कितना यूनिट, 5 यूनिट। तो टोटल मेरे पास 72 है, उसमें 5 से भाग दे दीजिए, अर्थात 72/5 दिन आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहा है कि मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दूरी को क्रमशः 5 घंटे और 3 घंटे में तय करता है, तो संपूर्ण यात्रा में मनोज का औसत चाल। तो देखिए औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा आपको, औसत चाल, तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। तो औसत पूछ रहा है तो कुल दूरी बटे कुल समय। तो दूरी देखिए आपका कितना है, 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर, और समय कितना है, 20 किलोमीटर जाने में 5 घंटा और 36 किलोमीटर जाने में 3 घंटा। तो दोनों को जोड़ दीजिए तो ये कितना होगा, 56/5 3 8 बराबर 8 56, 7 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि एक 10,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से पी वर्षों में कितना 16,000 रुपया हो जाता है मतलब क्या होता है, मिश्र धन। तो अब देखिए पी आपका कितना है, 10,000 रुपया, और आपका ए जो है कितना है, 16,000 रुपया, 16,000। तो 10,000 से 16,000 हो गया, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 6,000। और आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि पी का मान क्या होगा। तो पी क्या है आपका, समय। तो समय बराबर क्या होगा, ब्याज गुना 100। तो ये 6,000 गुना 100 अब बटे हो जाएगा मूलधन। तो मूलधन कितना है आपका, 10,000, और गुना क्या हो जाएगा, दर। तो कितना है, 15%। 2 0 2 0 आप काट दीजिए, इधर भी आपका 2 कैंसिल। तो ये हो जाएगा 15 चौके कितना, 60, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4 वर्ष आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, जैसे 10,000 रुपया है और वह कितना हो जा रहा है आपको, 16,000 रुपया हो जा रहा है। तो 16,000 रुपया हो जा रहा है, तो ब्याज कितना हुआ मेरे पास, 6,000 रुपया। ये आपका क्या है, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए ब्याज का दर जो है आपका कितना है, 15%। तो ब्याज का दर कितना है, 15% पे, 15% पे 00 आपका कैंसिल। तो ये 10,000 का 00 कैंसिल हो गया, तो 100 गुना 15 कितना आएगा, 1500। अब देखिए एक वर्ष में आपको 1500 रुपया ब्याज है, लेकिन यहाँ पे कितना आपका 6,000 रुपया ब्याज है। तो 1500 का कितना गुना होगा,
4 गुना, तो यही आपका 4 वर्ष आंसर। या तो दूसरे सेंस में ये कहिए कि 6,000 रुपया जो है टोटल ब्याज हुआ, तो उसमें एक साल का कितना है 1500, तो इसमें आप 1500 से क्या कीजिए भाग दे दीजिए, 15 चौके 60, 4 वर्ष आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 420 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी करें 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। एक 580 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखिए समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, कुल दूरी, तो रेलगाड़ी का दूरी कितना है 420, प्लेटफॉर्म का कितना है 580, अब बटे जो आपका चाल है कितना 120। तो ये देखिए ये क्या है, दोनों आपका मीटर में है, लेकिन 120 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम उसको क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति हम सेकंड में जब कन्वर्ट करेंगे तो किससे गुना करेंगे, आपका 5/18 से। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 4 9 1 10, तो ये हो जाएगा आपका 1000। ये 5/18 है तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 18/5, इधर हो जाएगा आपका 120 गुना 5। अब आप काट दीजिए जो कट रहा है, तो ये जीरो आपका, ये जीरो आपका क्या हो गया कैंसिल, 6 से काटिएगा 6 3 18, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 का एक जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 30 गुना 10 आपका कितना हो जाएगा 30 सेकेंड आपका आंसर। अब देखिए जो नहीं समझ पाए हैं वह एक बार देख लीजिए फिगर पे। ये देखिए जो नहीं समझ पाए, मान लीजिए कि ये मेरा एक रेलगाड़ी है जो कितना है 420 मीटर लंबी है, वह 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। और ये आपका क्या है एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म कितना है 580 मीटर लंबा है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्लेटफॉर्म को कितने देर में पार करेगा। तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटे चाल, तो ये हो जाएगा 420 प्लस हो जाएगा आपको 580 बटे चाल, तो कितना है 120। तो अब देखिए 120 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन ऊपर क्या है मीटर में है, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो 5 बटे कितना से 18 से गुना कर देंगे। और देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ पे आप हल करके, हम यहाँ पे इसी चीज़ को हल करके ये हम यहाँ पे आपको दिखाए हैं। तो आप हल कर लीजिए, इसमें भी आपका सेम ही है, तो 30 सेकेंड, उसमें सिर्फ फिगर बना के थोड़ा हम आपको दिखा दिए। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर है मोहित और सुमित क्रमशः 66,000 तथा 84,000 निवेश करके साथ व्यापार शुरू करते हैं। यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ कमाते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय अवधि का अनुपात क्या होगा। तो अब देखिए एक सूत्र आप पार्टनरशिप में पढ़े होंगे, क्या होता है कैपिटल ऑफ ए गुना हो जाएगा टाइम ऑफ ए, बटे हो जाएगा कैपिटल बी गुना टाइम ऑफ बी, बराबर हो जाएगा आपका प्रॉफिट ऑफ ए, इधर हो जाएगा प्रॉफिट किसका बी का। तो इसी सूत्र पे आप बैठा दीजिए कौन सा है आपका मोहित है और कौन है सुमित है। तो देखिए मोहित कितना लगा रहा है 66,000 रुपया और सुमित कितना लगा रहा है 84,000 रुपया। अब देखिए करा यदि वर्ष के अंत में वे 11:9 के अनुपात में लाभ बांटते हैं तो उनके द्वारा निवेश की गई पूंजी की समय, तो समय ये मान लेते हैं आपका क्या MT यानी कि M का समय और गुना होगा ST यानी कि सुमित का समय, यही रेशियो हो जाएगा लाभ का। तो ये 11 अनुपात कितना दिया हुआ 9। तो आप क्या कीजिए ये तीनों जीरो, ये जो आपका 3 जीरो है इसमें और 3 जीरो इसमें उड़ा दीजिए, तो 11 से काटिएगा तो 11 छः कितना हो जाएगा 66 और 14 छः 84। तो ये आपका क्या हो जाएगा MT बटे हो जाएगा आपको ST यानी कि टाइम अति मोहित का और टाइम किसका हो गया सुमित का। तो अब ये जो 14 दिख रहा है उधर जाएगा तो क्या हो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 बटे आपका 9 अर्थात कितना हो जाएगा 14:9 आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट पे देखिए कह रहा है एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल
एक बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो इसके आधार का व्यास। तो देखिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का 2πRh, और ये दिया हुआ आपको 10 कितना 56। तो आप 2π का वैल्यू कितना हो जाएगा 22/7, और r तो मेरे पास है नहीं, r ऊंचाई कितना है 8, बराबर हो जाएगा आपको 1056। तो आप r बराबर निकाल लीजिए, तो कितना होगा 1056 गुनी 8, अब बटे हो जाएगा आपको 2 गुना 22, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं 7 होगा, 1056 गुना कितना हुआ 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 गुना 22 गुना कितना 8। अब आप काट दीजिए जो जो कट रहा है। तो देखिए 8 से तो कटेगा ही, 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपको 8 का 8, क्या बचा आपको 2 और 5, तो ये हो जाएगा 8 तिरिक 24 और 116 और दूनी 16। आप काट दीजिए 32 छक्का हो गया, फिर 2 से काट दीजिए कितना 3, तो r बराबर आपका कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछ रहा है उसके आधार का व्यास। व्यास मतलब क्या होगा त्रिज्या, अति व्यास मतलब त्रिज्या का क्या होगा 2 गुना, तो d बराबर आपका क्या होता है 2r, तो 2 इंटू आपका 21 बराबर आपका कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है तथा समान राशि का समान ब्याज दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन वार्षिक किया गया तो 12,750 है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 रुपया है। तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज 24,000 है, तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा 24,000 में आप 4 से भाग दे दीजिए तो कितना हो गया 6,000। अब देखिए 6,000 हो गया कितने साल का 1 साल का। अब आप आगे जो दिया हुआ है कर चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसका चक्रवृद्धि ब्याज आपका 2 साल का दिया हुआ है 12,700 कितना रुपया 50 रुपया, 12,750 रुपया। तो ये मान लेते हैं कि पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज ले लेते हैं, तो साधारण ब्याज क्या होगा 6,000 है, तो पहले साल का भी 6,000, दूसरे साल का भी क्या होगा 6,000। और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या होता है समान होता है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6,000, और टोटल जो चक्रवृद्धि ब्याज है 12,750 है, उसमें से पहला साल का 6,000 है, तो बचा कितना 6,750 रुपया। तो अब देखिए ये बचा 6,750 रुपया। तो जो ब्याज दूसरे साल में क्या था साधारण ब्याज 6,000 और चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ 6,750, तो यही जितना बढ़ेगा उतना क्या होगा दर बढ़ेगा, तो वही प्रतिशत वृद्धि यानी कि दर बराबर क्या हो जाए कितना बढ़ रहा है 750, तो 750 गुना कितना आपका 100 बटे कितना हो जाएगा 6,000। तो अब काट दीजिए 00 कैंसिल, ये हो जाएगा 15 चौके 60 और कितना हो जाएगा 15 पचे 75, तो ये हो जाएगा आपको 50/4, तो ये हो जाएगा 25/2, तो यही हो जाएगा आपको 12 कितना 5% आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कर एक थैली में सफ़ेद और पीला, तो सफ़ेद और पीला जो है ये क्या है सफ़ेद अनुपात है आपका पीला, तो सफ़ेद और पीला कितना है 12:17। अब कह रहा है यदि कुल गेंदों की संख्या, तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों जोड़ेंगे तो 29 बराबर क्या हो जाएगा 116। अब तो एक बराबर आप कितना हो जाएगा वो निकाल दीजिए, सर 4 से कट जाएगा, तो 4 से कट गया, एक बराबर कितना हो जाएगा 4। अब आपसे पूछ क्या रहा है तो पीले गेंदों की संख्या, तो पीला कितना है 17, तो 17 गुना 4 एक बराबर 4, तो 17 चौके कितना हो जाएगा 68 को गेंद आपका पीला है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1126 रुपया है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी कितना है
1126 रुपया कर। हानि जो है आपका ये लॉस कितना हो रहा है 22%। तो अब देखिए लाभ हानि किसका निकलता है, क्रयमूल्य का ही निकलता है। तो आपसे पूछ रहा है हानि क्या होगा, तो यही हो जाएगा लॉस बराबर कितना 1126 का 22% हो जाएगा 22 बटे कितना आपका 100। अब एक चीज़ देखिए 0 कटेगा लेकिन काटने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब 6 गुना हम 2 करेंगे, 6 गुना हम 2 करेंगे तो कितना होगा 6 दूनी 12 का 2। तो अंतिम में देखिए 2 अंक के बाद दशमलव होगा, सभी में 2 2 अंक बाद दशमलव है। तो अंतिम में 2 न तो इसमें है न तो इसमें है, ये 2 ऑप्शन आपका क्या हो गया कैंसिल। तो यहाँ भी आपका 2 है, यहाँ भी 2 है। तो आप क्या कीजिए 22 गुनी 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 132 के 2 हासिल क्या बचा आपका 13। अब 22 दूनी कितना हुआ 44। तो 44 में 13 आप जोड़िएगा तो 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे देखिए 72, तो यहाँ पे क्या है 52 है, यहाँ पे क्या है 72। इसका मतलब यही होगा। तो कितना हो जाएगा 247 दशमलव आपका 72 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे कह रहा है कि एक मशीन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना है 70% अधिक है। तो अब देखिए मान लेते हैं कि सीपी बराबर आपका कितना हो गया 100 रुपया, और कह रहा है उसका अंकित मूल्य जो है 70% अधिक है। तो ये कितना हो जाएगा 170 रुपया। कह रहा है कि यदि मशीन को 44.5% के लाभ पर बेचा गया। अब देखिए 100 रुपया का सामान है और 44.5% लाभ पर बेचेंगे तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, आपको हो जाएगा 144 रुपया 50 पैसा। अब देखिए लिखा हुआ दाम कितना है आपका 170 रुपया, लिखा हुआ 170 रुपया और बेच रहा है कितना में 144.50। कितना का छूट दे रहा है, ये कितना आपका कम है वो आप देख लीजिए। तो देखिए 170 में से 144.5 घटाइएगा तो शायद आपका 25.5 होगा। तो 25 रुपया 50 पैसा का छूट दे रहा है। तो यही आपसे छूट पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत छूट बराबर क्या होगा, छूट गुना कितना हो जाएगा 100 बटे जिससे छूट दे रहा है, कितना से दे रहा है 170 रुपया से। तो 170 से आप क्या कीजिए भाग दे दीजिए। तो अब देखिए जो कट रहा है काट दीजिए। सबसे पहले ये 0 और ये 0 तो आपका कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिए ये जो है दशमलव जो है इस 0 के साथ जब गुना होगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 255/17। अब देखिए 255/17, तो ये कितना हो जाएगा 17 का 17। अब बचा आपको 8 17 5 85, 15% आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली वस्तुओं का क्रय मूल्य 480 रुपया तथा दूसरी वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है 480 रुपया। अब देखिए 2 प्रकार का वस्तु है, ये पहला वस्तु है, इधर मान लीजिए दूसरा वस्तु है। कह रहा है पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य है 480 रुपया है और दूसरे वस्तु का क्या दिया हो विक्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 480 रुपया। कह रहा है यदि पहले वस्तुओं पर 20% का लाभ होता हो, पहले वस्तु पर क्या होगा 20% का लाभ। तो 20% का लाभ का अर्थ कितना हो जाएगा, ये आपका 120/100 अर्थात कितना हो गया 6/5। तो इसे आप एसपी निकाल लीजिए। अब देखिए 480 रुपया में खरीदे हैं और आपको लाभ प्राप्त करना है तो क्या ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो ज़्यादा में बेचना पड़ेगा तो यही 480 का आप 6/5 निकाल दीजिए। तो 5 से शायद कटेगा तो कितना हो जाएगा 9 5 45 और 6 5 30। तो 96 गुना 6 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 500 आपका 76 रुपया। अब देखिए दूसरे वस्तु को क्या करता है 20% हानि पर। तो 20% हानि का मतलब हुआ आपका 80 बटे कितना 100, अर्थात ये कितना होगा 4/5। तो इससे आप सीपी निकाल लीजिए। तो अब देखिए 480 रुपया में किसी सामान को क्या कर रहे हैं आप बेच रहे हैं, किसी सामान को 480 रुपया में बेच रहे हैं तो हानि हो रहा है, इसका मतलब खरीदे होंगे किस में ज़्यादा में। तो अब देखिए 480 का यदि 4/5 कीजिएगा तो क्या होगा कम होगा। तो इसका आप उल्टा गुना कर दीजिए, उल्टा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 बटे आपका 4 कट गया।
तो कितना हो जाएगा 12 चौके 48 120, तब 12 पंचे कितना हो गया 60, यानी कि 600 रुपया। तो आगे कह रहा है कि कुल हानि क्या होगा। तो कुल हानि के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल सीपी निकाल लीजिए और टोटल एसपी निकाल लीजिए। तो सीपी आपका कितना हो जाएगा, एक 480 रुपया, यहाँ पे हो गया सीपी 480 रुपया, और दूसरे वस्तु का सीपी कितना है 600। तो इसमें आप 600 जोड़ दीजिए, तो 6 4 कितना हो गया 10 आपका 80 रुपया, 1080 रुपया हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर एसपी जोड़ दीजिए। तो एसपी जो हम जोड़ेंगे, तो एसपी देखिए मेरा कौन कौन है। एक एसपी आपका यहाँ पे है 480 रुपया, और यहाँ पे 576 रुपया। तो ये हो जाएगा 480 प्लस हो गया 576, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 6 8 7 7 14 1 15 1 5 हासिल 1, ये कितना हो जाएगा 1056 रुपया। अब देखिए किसी सामान को आप 10 कितना में ये आप खरीदे हैं, 1080 रुपया में खरीदे हैं, 1056 रुपया में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, हानि ही होगा। तो हानि कितने का होगा, तो ये आपका 1080 में से आप 1056 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 24 रुपया हो जाएगा। तो 24 रुपया आपका क्या हो रहा है, हानि। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 40% बढ़ा दिया जाता है। अब मान लेते हैं कि मेरे पास जो संख्या है उस संख्या मान लेते हैं हम कितना 100, और जो 100 संख्या उसको 40% बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा 140/100। अब आगे देखिए फिर कह रहा है कि तथा परिणामी संख्या को, परिणामी संख्या तो ये इतना हो गया आपका परिणामी संख्या, कह रहा है इसको क्या करेगा 25% घटा देगा। तो 25% डाउन का मतलब 100 में से 25 घटा दीजिए तो कितना बचा आपको 75/100। ये और ये आपका क्या हो गया कैंसिल, तो ये होगा 25 या 75, 25 चौके 100, ये 4 से काट दीजिए तो 35 चौके कितना हो जाएगा 140। तो अब 35 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 105। अब देखिए ये आपसे जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 100 रुपया से 105 रुपया हो गया, कितना प्रतिशत हो गया 5%, आपका ऑप्शन नंबर ए। और नहीं तो आप देख लीजिए जो 100 रुपया था वो 100 रुपया से कितना हो गया 105 रुपया, कितना बढ़ रहा है आपका। तो आप निकाल लीजिए प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुना 100 बटे जिससे बढ़ेगा, किससे बढ़ रहा है 100 से, तो 100 से भाग दीजिए, ये कैंसिल, बराबर कितना हो जाएगा 5% आपका आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट एक देश के 7 राज्यों द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी को दर्शाता है। बर्फबारी को देश की कुल वार्षिक बर्फबारी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो कह रहा है यदि देश के द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी 700 सेंटीमीटर हो तो S2 S3 S7। तो सबसे पहले देखिए S2, तो S2 में क्या है, S2 कहाँ है, यहाँ पे है आपका 15% है S2 में, तो ये हो गया आपका 15%। उसके बाद है S6, तो S6 में कितना है 14%, तो ये हो गया आपका S6 में 14%। कह रहा है S7, तो S7 में देखिए यहाँ पे आपका 25% है, तो S7 में कितना है 25%। तो सभी को जोड़ दीजिए तो 5 5 10 4 14 4 हासिल 1, कितना हो गया 2 2 4 1 5, तो कितना हो गया 54%, 54% हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बर्फबारी का औसत, तो टोटल कितना था 700, तो 700 का आप 54% निकाल दीजिए तो 54 बटे कितना होगा 100। अब ये औसत पूछ रहा है तो S1 S2 S6 और S7 कितना हुआ 3 गो, तो 3 से इसमें भाग दीजिए, ये 00 आपका कैंसिल, 3 से काट दीजिए 18 तिया 54, 18 गुना 7 करेंगे तो 18 गुना 7 कितना हो जाएगा 126 सेंटीमीटर आपका। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया डी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 12 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उसका लघुत्तम समावर्तक नहीं होगा। अब देखिए जब भी आप दो संख्या का यदि आप LCM निकालते हैं और HCF निकालते हैं
तो आपका जो है एलसीएम जो है वो एचसीएफ से क्या होगा, ये एचसीएफ से हमेशा आपका पूर्णतः विभाज्य होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा तो शेषफल क्या होगा 0, यहाँ कुछ नहीं बचना चाहिए। तो अब देखिए जो आपका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 12 है। तो अब देखिए 60 में हम 12 से भाग देंगे, 12 पंचे 60। यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे एक चीज़ कर रहा है कि कौन लघुत्तम समावर्तक नहीं होगा, ये चीज़ देखिए नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं हो। तो ये 12 पंचे 60 ये कट गया, 12 दूनी 24 ये भी कट गया, और ये हो गया 12 चौका 48। अब यहाँ पे देखिए जो 80 दिख रहा है वो 12 से कटेगा नहीं, तो यही जो आपका 80 है, ऐसा यानी कि 80 ऐसा संख्या है जिसका आपका एचसीएफ क्या होगा 12 नहीं होगा। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिया गया पाई चार्ट के एक देश के लिए 7 विभिन्न वस्तुओं P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 के आयात को कुल आयात के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। अब देखिए कह रहा है यदि देश का कुल आयात कितना हो 30 लाख रुपया। अब देखिए देश का जो कुल आयात है वह कितना लाख है 30 लाख रुपया। तो कह रहा है कि P6, तो अब देखिए P6 का यहाँ पे P6 का 21% है, जिसको नहीं दिख रहा है हम लिख दिए 21%। तो इसका आप 21% निकाल दीजिए, 21 बटे कितना हो जाएगा 100, ये 00 खत्म, तो 21 दिया कितना हो जाएगा 63, 2 2 4, तो 1 2 3 4 यानी कि 6,30,000। तो 6,30,000 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7 के लिए एक देश के कुल निर्यात को 1000 करोड़ में दर्शाया गया है। तो कह रहा है जो आगे कह रहा है कि कौन सा वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में निर्यात में सबसे अधिकतम बदलाव प्रतिशत दर्शाता है। अब जैसे देखिए Y1 में ये कितना है आपका 500 है, और यहाँ पे Y2 में कितना है 750 है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए कितना बढ़ रहा है, तो 500 से 750 बढ़ रहा है। तो Y2 के बारे में हम लिख रहे हैं, तो Y2 में कितना बढ़ा 250, तो 250 गुना 100 बटे ये किससे बढ़ा है 500 से, तो 2 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, फिर आपका 50% कट जाएगा। तो फिर आगे देखिए जो आपका Y2 है उसमें 750 है, और Y3 में कितना बार हो गया है 1000। तो ये कितना बढ़ रहा है आपको 250 रुपया। तो Y3 के बारे में 250, तो 250 गुना कितना हो जाएगा 100 बटे किससे बढ़ रहा है 750 से, तो काट दीजिए आप 3 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 बटे 3, अर्थात कितना हो जाएगा 33.33 इतना प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पे Y2 और Y3, तो Y3 तो आपका हुआ नहीं, काहे तो Y3 से ज़्यादा आपको Y2 में बदलाव है, इसमें 33% है, इसमें कितना है 50%। अब देखिए Y4 में, तो Y4 में आपका कितना हो गया 1000 से आपका कितना यहाँ पे 1200 है, 1000 से आपका कितना हो गया 1200, कितना बढ़ा 200 रुपया। तो Y4 में आपका 200 रुपया बढ़ रहा है, तो 200 गुना आपका 100 बटे कितना हो जाएगा 1000, तो ये 00 इसमें कट गया, ये जीरो कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 20%। तो अब देखिए 20% हो गया, तो ये भी आपका Y4 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब देखिए मेरे पास Y2 और Y5 बचा हुआ है, Y2 और Y5, तो यहाँ पे देखिए Y5 में कितना है आपका 1100 रुपया। तो 1200 से 1100 100 कमा के ये 50% तो वृद्धि होगा नहीं, तो आप इसको भी काट दीजिए, Y5 को भी काट दीजिए, तो कितना हो जाएगा Y2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि 680 माइनस है 520 भागा 5 माइनस 12/13 का 3/4 प्लस 1/2। तो ये देखिए कितना है आपका 680 माइनस आपका 520, अब भागा 5 है, तो इसमें हम क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे, माइनस हो गया
12 बटे आपका 13 का मतलब क्या हो गया गुना, तो 3 तिया 9, ये 3 गुनी 3 करेंगे 9, उधर 4 जाएगा तो 9 4 13 बटे आपका कितना हो गया 12, तो ये 13 बटे आपका 12। अब देखिए जो कट रहा है उसको आप काट दीजिए, ये 12 कैंसिल, ये और ये कैंसिल। अब भाग दे दीजिए 5 से, तो 5 1 5, 0 5 का 20, तो कितना हो गया 104। यहाँ नहीं कुछ क्या बचा, क्या बचा 1, तो ये हो जाएगा 680 माइनस आपका 105 बराबर घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 575 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए कह रहा है 528 माइनस, ये है 528 माइनस है। अब देखिए कितना हो जाएगा 24 गुना हो जाएगा 4 बटे 3, का मतलब क्या हो गया गुना, तो ये हो जाएगा 25/7। अब भागा है तो ये पलट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 बटे आपका 1, काट दीजिए तो ये हो जाएगा 24। अब तो नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपको 528, अब माइनस हो गया तो ये 25 चौके 100, 8 दूनी 1600, तो ये हो जाएगा 1600 बटे 7। तो इसका भिन्न का घटाव कर दीजिए, तो ये तो 7 होगा एलसीएम, तो 7 से गुना कर दीजिए, 8 7 56 के 6 हासिल क्या बचा 5, और 7 दूनी 14 5, 19 के 9 हासिल 1, 7 5 35 1 36, 3696 माइनस कितना हो गया 1600, तो आप घटा दीजिए तो ये कितना होगा 2096 बटे 7 आंसर, तो 2096 बटे 7 ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 6:1 है। अब देखिए दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जैसे आपका A1/A2, मान लिए कि पहले का A क्षेत्रफल है, दूसरे का A2, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा तो समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, आसान होगा। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार B1 गुना आपका आधार गुना ऊंचाई H1, और फिर इधर हो जाएगा 1/2 गुना आपका B2 गुना आपका क्या हो गया H2। तो ये 1/2 दोनों में है तो क्या हो गया कैंसिल। अब देखिए क्षेत्रफल का जो अनुपात दिया हुआ है 6:1, तो 6 बटे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए कर उनके आधारों का अनुपात 3:2 है, तो 3 इंटू क्या हो गया H1, अब बटे हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा आपका H2, तो 3 से काट दीजिएगा तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो 2 दूनी 4, तो ये आपका हो जाएगा H1/H2 बराबर हो जाएगा 4/1, अर्थात कितना हो जाएगा 4:1, 4:1 ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में 60 वस्तुएं, 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपया है। तो देखिए 30 वस्तुओं का औसत मूल्य 30 रुपया है, तो टोटल क्या हो जाएगा 30 गुना 30 प्लस कह रहा है शेष वस्तुओं का, तो 60 वस्तु में से 30 वस्तु निकल गया, तो कितना बचा 30 वस्तु, और कह रहा है इसका औसत कितना है 35। अब आगे क्या कर रहा है, तो सभी वस्तुओं को मिलाकर औसत, तो टोटल मेरे पास कितना वस्तु है 60 वस्तु, तो आप 30 कॉमन ले लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 30 प्लस आपका 35 बटे हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 30 दूनी 60, तो ये हो जाएगा 65/2, तो 65/2 इसको आप कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 32.5 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरह का जब भी आप दूसरे तरह से ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे 60 वस्तु में 30 वस्तु, तो बाकी क्या बचा 30 वस्तु, तो 30 वस्तु का जो औसत है वह कितना है 30 है, अब बाकी जो बचा उसका कितना है 35, तो ये कितने भाग में बांटा 2 भाग में, तो 2 से भाग दीजिए, तो ये हो गया 65/2, अर्थात 32.5% आपका आंसर। क्वेश्चन कर रहा है कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई 5:4:2 के अनुपात में है। कर रहा है यदि घनाभ का आयतन 25,000 घन cm³ है, तो घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए घनाभ का आयतन का जो है L/B/H, ये दिया हुआ 5:4:2, 5:4:2, तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन होता है LBH, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH। तो
अब देखिए आयतन दिया हुआ कितना 5000, एल का मान ये 5:4:2 है, तो 10:8:4 भी हो सकता है, तो अनुपाती संख्या लगा दीजिए। तो 5x गुना हो जाएगा 4x गुना हो जाएगा आपका 2x। अब काट दीजिए जो जो कट रहा है, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 को जब हम गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 का क्या हो गया 1 0 कट गया। और यदि हम 4 से काट देंगे तो 500 को काटेंगे तो 125। तो ये देखिए x x x, तो कितना हो जाएगा x³ बराबर आपका 125, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5। अब देखिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है ये l बराबर कितना है 5x माने थे, b बराबर कितना माने थे 4x, और h बराबर क्या माने हैं 2x। तो 5 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, फिर 4 गुना 5 करेंगे, 5 का कितना होगा 20, और फिर हो जाएगा 2 गुना 5 पंदुनी कितना हो गया 10। आगे कह रहा है घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपको 2 × LB प्लस BH प्लस क्या हो जाएगा LH। तो ये हो जाएगा 2, LB कितना हो जाएगा 25 गुना 20 प्लस हो जाएगा आपको 20 गुना 10, अब प्लस हो जाएगा 10 गुना कितना 25। ये हो जाएगा 2, 25 गुना 2 कितना हो जाएगा आपको ये 25 दूनी 50, 500 प्लस आपका 200 प्लस हो गया कितना 250। तो ये आपका हो जाएगा 2 और 5 4 कितना 950। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 कितना 1900 cm² आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि P/Q बराबर 7:8, तो आपसे क्या पूछ रहा है कि P का स्क्वायर बटे क्यूब अनुपात में है क्यूब का स्क्वायर बटे P। यदि हम बटे में लिखेंगे तो P²/क्यूब, इधर क्या हो जाएगा Q²/P। तो यही P ऊपर चल जाएगा तो P² × P क्या हो जाएगा P³ Q × Q², तो क्या हो जाएगा Q का क्यूब। तो P का वैल्यू 7 है, इसका क्यूब हो जाएगा, और Q का वैल्यू कितना है 8। इसको आप गुना कर दीजिए, 7 गुना 7 कीजिएगा तो 343, अब बटे हो जाएगा 8 64 गुना 8, तो 500 आपका 12। ये हो जाएगा आपको 343 अनुपात 512 आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे देखिए कह रहा है कि 1400 लड़के और 900 लड़कियां। तो देखिए लड़का कितना है आपको 1400 है और लड़की कितना है आपको 900 है। कह रहा है कि लड़कियां ने एक परीक्षा दी। कह रहा है यदि 52% लड़के और 68% लड़कियां परीक्षा में क्या हुए उत्तीर्ण हुए। तो अब देखिए पास जो हुआ है इसका आपका 52% और इसका कितना हुआ 68%। तो फेल कितना हो जाएगा, तो फेल निकाल दीजिए। अब देखिए 52% आपको पास किया है तो फेल कितना किया होगा 48% लड़का, और लड़की 68% पास की है तो फेल कितना की होगी 32%। अब आप निकाल लीजिए टोटल फेल, तो ये हो जाएगा आपको कितना 1400 का 48% निकाल दीजिए तो 48 बटे कितना हो जाएगा 100। अब प्लस हो जाएगा आप 900 का 32% निकाल दीजिए तो 32 बटे 100। ये 00 कैंसिल, ये 00 कैंसिल। अब आप क्या कीजिए गुना कर दीजिए 112 600, तो ये हो जाएगा 672 प्लस हो जाएगा 288 टोटल को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा 960। तो 960 विद्यार्थी फेल किया है, तो यही पूछ रहा है कि प्रतिशत फेल। तो प्रतिशत फेल बराबर क्या होगा फेल गुना 100, तो 960 गुना आपका 100 बटे ये टोटल कितने में है 1400 और 900 दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको 9 4 13 2300। तो इसमें हम क्या करेंगे 2300 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, ये 00 कैंसिल। अब जो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12 4 2 8 1 9,
तो 23 चौका 92, तो ये देखिए पहले तो 4 से कटेगा, तो यहाँ पे देखिए 4 कहाँ पे, पहला, तो सी नंबर में है। इसका मतलब यही हो जाएगा आपको कि 41 पॉइंट आपका 74%। ये ऑप्शन नंबर सी हो गया, 41.74% आपका आंसर। चलिए आज के लिए यहीं तक। देखिए जो भी देखते हैं उस पर कुछ न कुछ अपना विचार दीजिए कि आपका ये वीडियो कैसा लगा। चलिए धन्यवाद।